नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है जो कि है फ्रोजन शोल्डर। जी हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, बल्कि कई लोगों को तो ये परेशानी होती भी है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो क्या है ये फ्रोजन शोल्डर? आज मैं इसी को डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ और साथ ही इससे राहत दिलाने के लिए कुछ बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फ्रोजन शोल्डर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम शोल्डर कंधों में होती है। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ और शोल्डर मीन्स कंधा। सरल भाषा में समझाऊं तो इस कंडीशन में जो हमारा कंधा होता है वो मूव होने में काफी दिक्कतों का सामना करता है। हमारा शोल्डर पूरी तरह से रोटेट नहीं हो पाता और तो और शोल्डर में दर्द भी बना रहता है और एकदम कंधा जमा जमा सा लगता है, यानी मूवमेंट बहुत कम करता है। इसी समस्या को फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके कारण क्या है, इसे समझने से पहले चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमारा शोल्डर वर्क कैसे करता है, ताकि हम इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों, हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है वो एक तरीके से बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब जॉइंट के आसपास एक सॉकेट होता है जिसमें हमारी शोल्डर की जो बोन एक बॉल की तरह फंसी हुई होती है, जिसकी मदद से हम इजीली अपने कंधे अपने हाथों को चारों तरफ मूव कर पाते हैं। इस शोल्डर जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट्स और बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। अब ये क्या बला है, यही आप लोग सोच रहे हैं ना? रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये एक तरह के फाइबर होते हैं, जबकि जो टेंडन होते हैं वो मांसपेशियों को जॉइंट से जोड़े रखते हैं। इन्हीं टेंडन और लिगामेंट्स की मदद से हमारा शोल्डर जॉइंट भी अच्छे से जुड़ा रहता है और मूव करता है। लेकिन जब लिगामेंट और टेंडन में किसी कारणवश सूजन स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट एरिया रेड हो जाता है, तो फिर हमारा शोल्डर जॉइंट मूव करने में दिक्कत महसूस करता है और हम अच्छे से शोल्डर को नहीं घुमा पाते और यही कंडीशन फ्रोजन शोल्डर कहलाती है। मेनली इस प्रॉब्लम का यही कॉज होता है, बाकी कुछ कॉज अननोन है, जबकि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो हमारे शोल्डर को अफेक्ट करते हैं, जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो फिर फ्रोजन शोल्डर के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको थायराइड है या कभी शोल्डर पर कोई इंजरी, कोई चोट पटक लगी है जिससे लिगामेंट को नुकसान पहुंचा हो, तो भी ये समस्या हो सकती है, क्योंकि लिगामेंट के फटने से उस जगह पर सूजन आ जाती है और यही सूजन दर्द को भी जन्म देती है, जिसके कारण भी शोल्डर को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई भी दिल से संबंधित बीमारी है, हार्ट डिजीज की शिकायत है, गठिया वगैरह है, तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपके शोल्डर के पास यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, आप अच्छे से अपने शोल्डर को मूव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो भी लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें पेशेंट के हाथ एक तरफ से पहले के मुकाबले अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। शोल्डर में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है, बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, हाथ ज्यादा चल नहीं पाता और शोल्डर को मूव करने में जैसे जान सी निकल जाती है। इस तरह फ्रोजन शोल्डर के कारण मरीज को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती है और यही सब समस्याएं सिम्टम्स की कैटेगरी में भी रखी जाती हैं। जैसे अगर आपको कंधे, शोल्डर को मूव करने में दर्द हो रहा है, हाथ को आगे पीछे ले जा नहीं पा रहे हैं आप, हल्का सा हिलाने पर पेन सा उठता है और साथ ही आपको अपना शोल्डर वाला एरिया में भारी भारी सा लगता है, उसमें स्वेलिंग दिख रही है और जब आप यहाँ हाथ लगाएं तो आपको गर्म गर्म सा महसूस होगा, तो आप इन्हीं सब लक्षणों को देखकर आप जान सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। शुरुआत में तो फिर भी कुछ हद तक आराम सा रहता है, इसलिए लोग इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और इसी लापरवाही के चलते नॉर्मल से दिखने वाली ये प्रॉब्लम क्रॉनिक कंडीशन में बदल जाती है और 6-7 महीने के बाद शोल्डर
बिल्कुल ही मूव करना बंद कर देता है, जिससे पेशेंट को काफी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। और इसका समाधान ढूंढने के लिए अक्सर मेरे पास मरीज आते रहते हैं और मैं उन्हें कुछ ऐसी लाजवाब होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या को जड़ से खत्म कर देती हैं। तो कौन सी है ये बेहतरीन दवाइयाँ, आइए मैं आपको भी बता देता हूँ। नंबर 1, तो सबसे पहली जो बेहतरीन असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों आर्निका 200, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। इस दवाई का मैं अक्सर यूज करता हूँ क्योंकि इस पर ना सिर्फ मेरा ट्रस्ट है बल्कि मेरे पेशेंट्स को भी इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आर्निका 200 हमारी मसल्स को जो फट गई हैं उन्हें रिपेयर करने का काम करती है, लिगामेंट्स में जो सूजन है उनको कम करती है और तो और खून का संचार बढ़ाती है, खून के थक्कों को सॉल्व करती है, मांसपेशियों में आई स्वेलिंग सूजन को कम करने का काम भी आर्निका 200 होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। इस तरह ये होम्योपैथिक मेडिसिन शोल्डर कंधे से जुड़ी हर समस्याओं को सुलझाती है और आपके कंधे को फिर से मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्निका 200 की आपको 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, यानी सुबह, दोपहर और शाम। इस दवा को आप पानी वगैरह किसी के साथ ना लें बल्कि इसे डायरेक्ट जबान टंग पर सीधा लेना है। जुबान पर आपको ये दवा लेनी है विदाउट एनी वाटर। दोस्तों दूसरी मेडिसिन की बात करूं तो उसका नाम है रूटा जी, स्क्रीन में नाम लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा। रूटा भी फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। अगर आपके लिगामेंट्स में सूजन आ गई है जो कि फ्रोजन शोल्डर में नॉर्मली होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके शोल्डर बोन्स में कोई दिक्कत है, जबकि ऐसा नहीं होता। बोन्स में कोई कमी नहीं होती बल्कि ये जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, इनमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, जिस कारण हमें हमारा कंधा वाकई जमा सा और अकड़ा सा लगता है। इसमें अकड़न सी महसूस होती है। हम शोल्डर को, कंधे को मूव नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉब्लम लिगामेंट्स में है। इसी लिगामेंट की समस्या का हल है, समाधान है, या कहीं रामबाण इलाज है रूटा होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर लिगामेंट्स में इन्फ्लामेशन है, कोई इंजरी हुई है तो ये दवा बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है क्योंकि इसे खास तौर से लिगामेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। रूटा के फायदे जितने लाजवाब है, इसे लेना भी उतना ही आसान है। इसे आप 200 पोटेंसी में यूज कीजिएगा। इसे भी आपको दिन में 3 टाइम लेना है। जी हाँ, वही सेम पैटर्न, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, अगेन 2 बूंद शाम या रात को, लेकिन इसे लेना डायरेक्ट जुबान पर ही है। जब आप रूटा को लें तो ध्यान रहे कि आपको आर्निका और रूटा के बीच में करीब 15 मिनट का गैप रखना जरूरी है। इसके बाद जो तीसरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, स्पॉन्डिन ड्रॉप्स, स्क्रीन में आपको नाम लिखा हुआ और फोटो देखने को मिल रही होगी। फ्रोजन शोल्डर के लिए काफी इफेक्टिव ये मेडिसिन है और कई डॉक्टर्स, इवन मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा आता है। हालांकि मार्केट में इसी जैसी और भी कई मेडिसिन आती हैं और उनमें हल्का सा नाम का डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए कई बार लोग इस दवा की जगह दूसरी दवा उठा लाते हैं। लेकिन आप इसे अच्छे से इसकी इमेज देख लीजिए, नाम देख लीजिए, आपको यही मेडिसिन परचेस करनी है। यह इतनी इफेक्टिव कैसे है, इसका सीक्रेट भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ। दरअसल इसके अंदर कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल की गई हैं। जैसे सबसे पहली है कोलोसिन, जिसे पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसमें इसी कॉम्बिनेशन में दूसरी मेडिसिन है रूटा जी। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये लिगामेंट्स के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। वही जो हाइपेरिकम इसमें मिली हुई है वो नसों में दर्द रहने की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे अगर किसी को नसों में खिंचाव सा होता है, पेन सा बना रहता है, तो इसी परेशानी से निजात दिलाने का काम करती है इसमें स्पॉन्डिन ड्रॉप्स में मिली हुई हाइपेरिकम। इसके बाद अगली दवा जो इसमें मिली हुई है दोस्तों, लीडम पाल। ये दवा भी बड़ी ही कमाल की है। ये खास तौर से टेंडन की इंजरी को ठीक करती है। अगर टेंडन फट गए हैं तो भी लीडम पाल बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है। वही नेक्स्ट मेडिसिन जो स्पॉन्डिन ड्रॉप्स में मिली है उसका नाम है क्यूप्रम मेटालिकम। अगर शोल्डर में अकड़न सी बनी हुई है, स्टिकीनेस है, शोल्डर सही से मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसमें ये मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। वही जो इसमें आखिरी दवाई मिली हुई है दोस्तों वो है डल्कामारा, जो आपको दर्द से राहत दिलाती है। आपने देखा होगा अक्सर जितने भी दर्द तकलीफ होती है वो सब बरसात के दिनों में अगर जोर पकड़ती है, यानी बरसात के मौसम में चोट फिर से ऊपर आती है, तो इसी में काम आती है डल्कामारा। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की वजह से चक्कर वगैरह आते हैं तो उसके लिए यूज में आती है दोस्तों इसमें मिली कोनियम मैकुलेटा। इसी तरह कई सारी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन से बनाई गई
है स्पॉन्डिन ड्रॉप्स, जो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम में कारगर है। इवन स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत अच्छा असर करती है। इसे लेना कैसे है, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो इस मेडिसिन को आप जब भी लें, हल्के गुनगुने पानी में ही लें। आधे कप के करीब हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें स्पॉन्डिन की 20 ड्रॉप डाल दीजिए और फिर दोनों को पानी और ड्रॉप्स को अच्छे से मिलाइए और पी लीजिए। इसी तरह आपको ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी में 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेनी है, वहीं से सुबह, दोपहर और शाम। आर्निका और रूटा को आप खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए और स्पॉन्डिन ड्रॉप्स को खाने के आधे घंटे बाद तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, शाम। रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। खाने की दवा तो हमने जान ली, अब बात करते हैं कि शोल्डर पर लगाए क्या, ताकि दवाइयों के साथ अगर हम कोई चीज लगाएं तो हमें और अच्छा आराम मिले। तो इसके लिए हाजिर है दोस्तों हैजलैब कंपनी का रस्टी स्प्रे, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। इसे सिंपली कंधे के आसपास के एरिया पर लगाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे ही हल्के हाथों से रब करें। ध्यान रहे कि आपको घड़ी की सुई का जैसा मूवमेंट करना है, उल्टा सीधा नहीं करना है और हल्के हाथ से ही मालिश करनी है। इस ऑयल के साथ आप तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं और जरूर आपको बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। रस्टी की इमेज आपको देखने को मिल रही होगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वाकई हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें और जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऊपर दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।